वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। चंद तिथियाँ और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन पर समय के थपेड़े भी सिलवट या सिकंड डाल नहीं पाते हैं। ऐसी ही तिथियों और ऐसे ही तारीखों में अगस्त क्रांति का उल्लेख किया जा सकता है। अगस्त क्रांति का पहला दिन आज भी हमारे सामने बहुत ठीक ढंग से उभरता है और तरोताज़ा हो जाता है। अगस्त क्रांति का पहला दिन हमारे यादों में हर साल नए नए ढंग से आता है और हमें हर साल नए नए सबक देता है, नए नए प्रेरणा देता है। अगस्त क्रांति का पहला दिन था 9 अगस्त 1942, जो कभी फिरंगियों का सामना करते समय उभरा था। सन 42 की जुलाई की एक शाम थी। 2 अंग्रेज युवतियां लंबी सलेटी कार में ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के निवास 3 मूर्ति से वायसराय हाउस, आज के राष्ट्रपति भवन की ओर चली। उनकी बातचीत का विषय था दिल्ली का खुश्क मौसम, बिन्नी ब्रास की फिल्म 3 गर्ल्स और पिछली रात का डिनर डांस। सीट पर पड़े अखबार के बड़े अक्षर वाले शीर्षक को देख एक बोली, इन कांग्रेसियों ने बंबई में अगर हमारे खिलाफ कुछ किया तो इनकी कैद लंबी होगी, पापा कह रहे थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो और कमांडर इन चीफ सर आर्चिबाल्ड वेवेल की इन दोनों बेटियों की बात सुन रहा था मौन हिंदुस्तानी ड्राइवर। उसे वायसराय साहब की पुत्री को वेवेल साहब के निवास स्थान 3 मूर्ति से घर लाने का आदेश हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में शरीक होते एक कांग्रेसी नेता को दिल्ली स्टेशन ले जाने वाले ड्राइवर ने उनको बताया, साहब इस बार आप शायद जल्दी न वापस लौटें। मेरा एक साथी जो बड़े लाट साहब के यहाँ काम करता है, उसने बताया कि कम से कम जापानियों की हार होने तक रिहाई की गुंजाइश नहीं है। इतिहास ने इस घटना को भारत छोड़ो आंदोलन बताया। विंस्टन चर्चिल ने इसे बगावत जो कुचल दी गई कहा। क्रांतिकारी जनवाद के पुरोहित कम्युनिस्टों की नज़र में यह हिटलरी षड्यंत्र था। विभाजन के पक्षधर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की राय में यह अविवेकी कदम था। इस रोमांचक वाक़ये के विषय में इस दौर में काफ़ी लिखा और कहा गया, लेकिन सबसे सजीव विवरण घटनास्थल के समीप एक पुरानी किताब के दुकान के वृद्ध मराठी मालिक से 4 दशक पूर्व के विक्रम राव ने जो सुना था वह सबसे रोचक है। मौसम नम था। शामियाने में बैठे 20,000 लोगों में खद्ददारी तो थे ही, रंगीन व भड़कीले लिबास में महिलाएं काफ़ी थीं। विजयनगरम के महाराज कुमार क्रिकेटर विज्जी और उद्योगपति JRD टाटा शामिल थे। 35,000 वर्ग फीट के मैदान में उपस्थित थे 350 पत्रकार, जिनमें रूसी संवाद एजेंसी तास के प्रतिनिधि और चीनी संवाददाता भी थे। मंच पर कार्य समिति के लोगों के साथ एक गैर सदस्य भी था, जेल से छूटकर आए दक्षिण के जनप्रिय नेता यस सत्यमूर्ति, जिन्होंने राजगोपालाचारी के असहयोग की क्षतिपूर्ति कर दी। कार्रवाई के प्रारंभ में वंदे मातरम हुआ, जिसे सुनकर यूरोपीय अखबार वाले भी खड़े हो गए। प्रस्ताव पेश करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, 200 साल के विदेशी शासन के बाद आज़ादी मांगना क्या गुनाह है? तालियों की धुन के बीच अनुमोदक सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल ने अंग्रेजों से सीधी अपील की, शासन मुस्लिम लीग को दो, चाहे डाकुओं को, पर हिंदुस्तानियों को सौंपकर भारत से जाओ। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, सत्ता का हस्तांतरण इसी वक्त हो। महात्मा जी सौम्य थे, शायद वक्त की गंभीरता के कारण उनके शब्द संतुलित थे। मैं रहूं या चला जाऊं, भारत स्वाधीन होकर के रहेगा। बिजली कौंधी पांडाल में गूंजा, करेंगे या मरेंगे। दूसरे दिन गोधूली के समय 250 प्रतिनिधियों में से 13 ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध किया। इनमें 12 कम्युनिस्ट थे और 13वें ने अपने कम्युनिस्ट बेटे के कहने पर ऐसा किया था। अधिवेशन के इस निर्णय से देश को दिशा मिली, जनता को मर्म का संदेश मिला। बाजी अब सरकार की थी। जापान से करारी चोट खाकर बहादुरी से पीछे भागते अंग्रेजों ने निहत्थे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं पर फतेह पाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सूरज निकलने से पहले गिरफ्तारियां इतनी तेजी से हुई कि कुछ लोग अपना चश्मा भूल गए, कुछ कपड़े भूल गए, कुछ किताब भूल गए। अल्टामाउंट रोड स्थित मकान के दरवाजे पर दस्तक सुनकर अधूरी नींद से 24 वर्षीय इंदिरा प्रियदर्शी ने किवाड़ खोले। सामने कुछ गोरों को देखकर वह समझी अमेरिकी टेलीविजन कंपनी के लोग पिता जवाहरलाल नेहरू का पूर्व निर्धारित इंटरव्यू लेने आए हैं।
जब ज्ञात हुआ सादी पोशाक में यूरोपीय पुलिस वाले हैं तो नेहरू ताली पीटते हुए खिलखिला उठे, आहा आ गए, वे लोग आ ही गए। सिर में भारीपन महसूस कर रहे 2 स्प्रिंट की टिकिया चाय के साथ लेकर मौलाना आज़ाद पिछली शाम के अध्यक्षीय भाषण की थकान दूर कर रहे थे। घड़ी ने भोर के 4 बजाए, किसी ने उनका पाँव छुआ कि वे उठ गए। देखा मेजबान भूला भाई देसाई का बेटा भूरा वारंट कागज लिए पैताने खड़ा है। 1.5 घंटे बाद वे पुलिस की गाड़ी में सवार हुए। ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा गांधी आदतन उठ गए। महादेव देसाई ने सूचना दी कि बाहर खड़े पुलिस कमिश्नर बटलर ने पूछा है कि चलने के लिए कितना समय चाहिए। बिरला हाउस घिर गया था। गांधी जी ने नियमित ढंग से बकरी का दूध और फल के रस का जलपान किया। सबने मिलकर वैष्णव जनते तेणे कहिए गाया। कुमारी अमतुल सलाम ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। कुमकुम लगने और हार पहनने के बाद गांधी जी मीरा बहन और देसाई के साथ चले। पुलिस के साथ सैनिक अधिकारी भी थे। कस्तूरबा का शिवाजी पार्क में रविवार की शाम को भाषण था। बिरला हाउस दोपहर में पहुंचकर पुलिस ने पूछा, क्या सार्वजनिक सभा स्थगित की जा सकती है? शांति भंग के अपराध में उनके नाम भी ताज़ा वारंट कटा, भी जेल से जीवित नहीं लौटी। पूर्वाभास हुआ या वक्त की पाबंदी थी कि सरोजिनी नायडू ने आवश्यक सामान बांध कर रखा था। मैंने सोचा आप और जल्दी आएंगे, वे इंस्पेक्टर से बोली। पुलिस के मालाबार हिल पहुंचते ही उनके साथ रवाना हो गई। बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजे खेर ने कहा, मुझे सुबह टहलने की आदत है, मैं पैदल ही चलूंगा, पर उन्हें सरकारी गाड़ी में सवार होना पड़ा। विक्टोरिया टर्मिनल पर खड़े स्टेशन की बोगियों में बागियों को बैठाया गया। एक फौजी अफसर ने गिनती शुरू की। 3 बार गलती हुई तो चौथे दफ़ा जोर से गिना, 1 2 30। इसी बीच मौलाना आज़ाद बोल पड़े, 32। अफसर को भ्रम हो गया, फिर गिनती शुरू की। 3 ट्रक में लदे 40 और कैदी आ गए। गाड़ी पुणे की ओर चली। यह ट्रेन नहीं, चलता हुआ जेल था। गाड़ी चिंचवाड़ स्टेशन पर रुकी। गांधी जी को मोटर से पुणे के आगा खां महल में तथा बाकी को येरवदा जेल और अहमदनगर स्थित चांद बीबी के किले में रखा गया। हालांकि पहले योजना थी कि युगांडा या दक्षिण अफ्रीका के जेल में ये नेता रखे जाएं। सन 42 में रविवासरी अखबार नहीं छपते थे। विशेषांक द्वारा नेताओं की कैद की खबर फैली। इन गिरफ्तारियों का प्रभाव हर जगह हुआ। विद्रोह फैल गया। उधर गवलिया टैंक मैदान का आकार ही बदल गया। सफ़ेद खादी की जगह खाकी नीली वर्दियों ने ले ली। फिर भी ध्वजारोहण हुआ। अरुणा आसफ अली, जिनकी जन्मशती गत जुलाई में थी, उन्होंने नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना दी। जमा लोग उद्विग्न थे। इतने में पुलिस ने मैदान खाली करने का निर्देश दिया। अर्धवृत्ताकार में खड़ी दिलेर देश सेविकाओं ने चेतावनी अनसुनी कर दी। हमले की शुरुआत अश्रु गैस से हुई। वे सब जमीन पर लेट गईं। मैदान नहीं छोड़ा। पुलिस अफसर आगे बढ़ा, तिरंगा गिराने लगा। 2 युवकों ने प्रतिरोध किया, अस्पताल पहुंचाए गए। तभी की बात है, ब्रिटिश सैनिक क्लाइव ब्रिंसन, जो चित्रकार और कम्युनिस्ट था, अगस्त 92 में मुंबई में ही था। वर्दी पहने वो कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर की तलाश में लोगों से पूछता शहर शहर घूम रहा था। सैनिक और पुलिस की गोलियों से जनता बोनी जा रही थी। ऐसे आतंकित वातावरण में ब्रेसन सुरक्षित ही रहा। उसने लिखा है, क्या आदर्श राष्ट्रीयता है? निहत्थों को हम लोग मौत दे रहे हैं और यही लोग मुझे कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस का पता बता रहे हैं। ग्वालियर टैंक मैदान में जहां अब बगीचा है, आने वाले कल की कल्पना में खोए स्वतंत्र युवा युवतियों को देखकर पिछली पीढ़ी के बुजुर्गवार को राहत मिली कि उनका बीता हुआ कल काम आया। धुंधली शाम नई सुबह की राह बना रही थी। ये सारी यादें, ये सब कुछ आज भी जो लोग अगस्त क्रांति के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके दिलों दिमाग पर छा जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगस्त क्रांति जैसी तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिन पर समय के थपड़े, शिकन और सिलवट नहीं डाल सकते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।